Hi everyone, welcome back. Your D2D 2024 exam has been over and the question paper that you are seeing on the screen is what this year it has come. तो आपका जो एग्ज़ाम है वो फिनिश हो गया और मैं क्वेश्चन पेपर में एनालाइज़ करूँगा। इस वीडियो में क्वेश्चन पेपर एनालाइज़ करूँगा और आपको ये बताऊँगा कि इस साल की जो कट ऑफ्स जाने वाली है वो कितना जाएगी और सीट्स कितना खाली है, और ये भी देखेंगे कि लास्ट ईयर का ट्रेंड क्या रहा है। तो वीडियो को आखिरी तक देखना, विल ब्रेक डाउन एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो ये आपका क्वेश्चन पेपर अगर आप इस साल दे के आए हो एग्ज़ाम, तो दिस इज़ व्हाट द क्वेश्चन पेपर लुक्स लाइक। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स एंड 1/4 मार्क्स इज डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और ये रहा फिजिक्स का। तो क्वेश्चन पेपर यार पहले तो मैं ये बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर के ट्रेंड से कैसा रहा है। क्वेश्चन पेपर हार्ड रहा है, टफ रहा है, मीडियम रहा है। तो लेट्स ब्रेक डाउन। ये रहा आपका फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिस इज़ व्हाट द फिजिक्स क्वेश्चन पेपर लुक्स लाइक। तो फिजिक्स ऑल इन ऑल ईजी टू मीडियम लेवल का रहा है फिजिक्स। आई हैव कॉन्टैक्टेड द पर्सन हु हैव गिवन द एग्ज़ाम्स। 10-15 स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट करने के बाद ये पता चला कि फ़िज़िक्स का जो लेवल है वो ईजी टू मीडियम रहा है। कुछ हार्ड क्वेश्चन तो आप अगर एनसीईआरटी भी करके गए हो तो आपका फिज़िक्स निकल जाएगा। ओके, दिस इज़ हाउ द फिज़िक्स क्वेश्चन पेपर लुक्स लाइक। तो 12th का वेटेज ज़्यादा रहा है। 12th का वेटेज एज़ कम्पेयर टू 11। देखो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ग्रेविटेशन जो जी है उसका डायमेंशन पूछ दिया गया। तो एकदम बेसिक सा पेपर रहा है। मतलब वही है कि F = G(m1m2/r²). ये फार्मूला से निकल जाएगा। वही अगर आपने एनसीईआरटी कर रखा है तो फिज़िक्स में 50 में 30 एकदम बनेगा आपका। एनसीईआरटी बस कर रखा है तो ठीक है। अब देखो कन्वर्ट 1 जूल वर्क इनटू अक्स, तो इसका तो एकदम बेसिक है। 1 जूल = 10⁻⁷। तो इसे पेन भी चलाना आपको नहीं पड़ेगा। तो फिज़िक्स यार इजी टू मीडियम लेवल का है। फिज़िक्स में 30 नंबर लाना 50 में कोई बड़ी बात नहीं है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी रहे फिज़िक्स में और MCQ भी रहे, तो उतना कुछ खास फिज़िक्स का है नहीं। विल सी कि मैथ्स और केमिस्ट्री का पेपर कैसा आया है। ठीक है, ये रहा फिज़िक्स का पेपर। और इसका सल्यूशन, इसका आंसर की मैं आपको बता दे रहा हूँ, वीडियो को आखिरी तक देखना। इसका जो सल्यूशन है और इसका आंसर की है वो मेरे पेड गाइडेंस ग्रुप में अवेलेबल है। इसका सल्यूशन और आंसर की दोनों। तो मैं वो उसका भी पर्क्स बता दे रहा हूँ। अगर आप पेड गाइडेंस ग्रुप ज्वाइन करते हो D2D का, तो आपको काउंसलिंग में हेल्प मिलेगी। पहली बात तो ये है कि आपको पता चलेगा कि किस ब्रांचेस में कितनी सीट्स खाली हैं BIT में, और कौन सी ब्रांचेस अच्छी होती हैं D2D के हिसाब से, किस में प्लेसमेंट्स हो जाती है। तो पेड गाइडेंस ग्रुप का पहला फ़ायदा तो ये है कि आपको जब भी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग में हेल्प मिलेगा ऑन गूगल मीट, ऑन व्हाट्सएप, ऑन कॉल, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। एक ग्रुप बना हुआ। दूसरा कि इसका आंसर की आज जो आप क्वेश्चन पेपर दे के आए हो, इसका आंसर की वहाँ अवेलेबल है। तो उससे आप चेक कर सकते हो कि आपने कितना सही किया है। जनरली 150 में 60 कट ऑफ जाती है कोई भी ब्रांचेस लेने की, और एकदम आपको टॉप की ब्रांचेस चाहिए, CSC IT चाहिए, तो उसकी जो कट ऑफ जाती है वो 70 मार्क्स जाती है 150 में। तो आप आंसर की से मैच भी कर सकते हो। और ये रहा क्वेश्चन पेपर जो है वो आपके स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। इसका डिस्क्रिप्शन में PDF भी अवेलेबल रहेगा। तो एक लास्ट बार बोल रहा हूँ कि फिज़िक्स जो है वो इजी से मीडियम लेवल का रहा है। ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री भी आप देख लो एक बार पहले। केमिस्ट्री हूबहू NCERT से उठाया हुआ है। तो NCERT जिन्होंने पढ़ा है वो केमिस्ट्री में फोड़ के आएंगे। देखो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट पूछ दिया गया है, NCERT का क्वेश्चन है। प्रेजेंस ऑफ, इसमें एसिड रेन NOx जो है वह हाइड्रोकार्बन फॉर्म में, वो सनलाइट के इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड हाइड्रोकार्बन फॉर्म, ये कुछ है ऐसा। तो ये जब आप NCERT पढ़ोगे इन्वायरमेंटल में, लास्ट चैप्टर जो है क्लास 11th का, उसमें आपको ये हूबहू मिल जाएगा। BOD वैल्यू पूछ दिया है क्लीन वाटर का। तो वही है कि मैंने आपको बताया था D2D का कि अगर आप NCERT करते हो तो क्वेश्चन पेपर छूटेगा नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन पेपर रहा है। ठीक है, फिर बता रहा हूँ कि इसकी आंसर की और इसका सल्यूशन पेड गाइडेंस ग्रुप में अवेलेबल है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो तो कैसे ज्वाइन कर सकते हो, तो आप मेल लिख लो। मेल मैं कमेंट सेक्शन में अपना प्रोवाइड कर रखूँगा, पिन कर रखूँगा। आप लिख भी सकते हो, मैं बोल रहा हूँ मेल ADDYAD 93342040337 अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। ओनली 99 रुपीज़ इज़ द फीस। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस पर मेल भेज सकते हो।
मैं मेल फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ADDYID9334240337@gmail.com। इस पे मेल भेजो, आप वो गाइडेंस ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। और व्हाट आर द पर्क्स ऑफ ज्वाइनिंग दैट गाइडेंस ग्रुप? फर्स्ट ऑफ ऑल, you will get the counseling guidance whenever the counseling will take place. You will get all the guidance regarding which is the best branch and in which branch there is placement for D2D. That's the benefit of joining guidance group. Second, you will get the answer key of the question paper that you are seeing on the screen, and from that you can deduce your how much marks you are getting and will you be able to clear the cutoffs or not beforehand. So that is the benefit of joining the guidance group. I've told you how you can join. You can join by giving me a mail on my Gmail ID. I have provided that mail in the comment section. I've pinned the mail ID. From that also you can give me a mail and I'll be replying to your mails also. So chemistry in and all यार, chemistry जो था वो भी easy level का था, physics बहुत easy level का था। अगर last year के पेपर से आप एनालाइज करोगे, chemistry भी easy level का था। और maths देखेंगे कि maths आखिर कैसा आया था। तो ये केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आपको हार्ड लग सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले भी बता दे रहा हूँ आपको, पहले भी मैंने ये चीज़ बताया कि अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ते हो केमिस्ट्री और कोई दूसरी बुक से पढ़ते हो, मोटी मोटी कोई और बुक लेके आ जाते हो उससे पढ़ते हो, तो केमिस्ट्री आपको हार्ड लग सकता है। एनसीईआरटी इज़ द वन स्टॉप बुक फॉर यू ऑल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उसी से पढ़ो, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में। और जो अगर फ्यूचर एस्पिरेंट देख रहे हैं तो फ्यूचर एस्पिरेंट को भी मैं बता दे रहा हूँ कि अगर केमिस्ट्री अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यू मस्ट हैव एनसीईआरटी, उसी से सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये रहा केमिस्ट्री का। और ये देखो बेसिक सा क्वेश्चन है, डैश कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड। तो ये एनसीईआरटी एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्वेश्चन है ये वाला। अब ये रहा, ये लिमिट्स का जो ये सवाल है ये तो फॉर्मूला बेस्ड है। इसका सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ आपको, सारा अवेलेबल है। मैथ्स भी अगर एनसीईआरटी से करे हो, तीनों यार, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों एनसीईआरटी से आपने अगर कर रखा है और बेसिक क्लियर है आपका, तो 150 में 100 नंबर आपका कहीं नहीं गया है। 150 में 100 नंबर, कट ऑफ तो आराम से क्लियर होंगी। आप AIR 1 ला सकते हो 150 में 100 नंबर ला के। तो होता है ना कि कोई आई हैव सीन स्टूडेंट्स की उनका बेसिक क्लियर नहीं है, वो हार्ड बुक पे चल जाते हैं, मोटी मोटी बुक पे, RD शर्मा ये वो। पहले भाई एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, उसके बाद आपको जितना डीपली जाना। वैसे एग्ज़ाम में डीपली तो जाना है नहीं, बेसिक सा एग्ज़ाम है, इसमें डीपली जाके करोगे भी क्या। और ये रहा मैथ्स का पेपर। मैथ्स में भी कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको फंसाने के लिए बनाए गए थे। कम्पिटिटिव एग्जाम की खासियत यही होती है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो फंसाने के लिए ही बनाए जाते हैं। अगर उसमें आप फंस गए तो 2 घंटा 3 घंटा में 1.5 घंटा एक सवाल में लग सकता है। तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा उसको स्किप कर दो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, देखो इसका डिफ्रेंसिएशन पूछ दिया यार, x + 1/x का डिफ्रेंसिएशन बिना पेन चलाए ये सवाल आना चाहिए आपको। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हो और ऐसा सवाल स्क्रीन पे दिख गया और आप पेन चला दे रहे हो ऐसे सवाल पे, तो कंफर्म आपका नहीं निकलेगा। ठीक है, ये तो सवाल देखते के साथ आपको समझ में आ जाएगा कि इसका डिफ्रेंसिएशन होता क्या है। x + 1/x का ऑब्वियसली x का 1 होगा और यहाँ पे ये डी ऑप्शन है यार। अब देखो a + b⁴ 100 इसका एक्सपेंशन है। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको अच्छे से फॉर्मूला मालूम नहीं होगा, ये सवाल में फंस सकते हैं, फंसाने वाला सवाल है। लॉग पूछ दिया है, ये बेस चेंजिंग लॉग। तो कुछ खास पेपर था नहीं, मैथ्स मीडियम लेवल का था, फॉर्मूला बेस्ड था। और अगर आपने एनसीईआरटी क्लियर कर रखा है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, तो 30 नंबर तो कहीं नहीं गया है। तो अगर आप सोच रहे हो कि इस बार कंपटीशन नीचे आने वाला है, तो नीचे तो बिल्कुल नहीं आएगा। जैसा पेपर है आपका कंपटीशन 10-15 मार्क्स ऊपर जा सकता है नीचे आने के बजाय, क्योंकि पेपर इतना आसान देगा तो कंपटीशन नीचे तो आएगा नहीं। अब देखो डिस्टेंस निकालने बोला है, ये इस 2x + 3y - 5 का 1,3 से बेसिक सा फॉर्मूला, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। स्ट्रेट लाइन का एनसीईआरटी का सवाल है और निकाल लो डिस्टेंस। 2 sin x का डेरिवेटिव पूछ दिया आपको। डेरिवेटिव मतलब डिफ्रेंसिएशन। a⁴ x का डेरिवेटिव क्या होता है वही यहाँ से निकलेगा।
सिंपल सिंपल एनसीईआरटी अगर किसी ने पढ़ रखा है और कॉन्सेप्ट क्लियर रखा है कर रखा है तो 150 में 100 मार्क्स कहीं नहीं है। तो आई एम टेलिंग यू वन लास्ट टाइम, इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट द competition is definitely going to increase. First of all, keep in mind that 10 to 15 marks the competition is going to go above from the last trend. Number third, if you want the solution of this paper and the answer key, it is available on my paid guidance group. What you will get in the guidance group: number one, you will get the counseling help. No matter whatever marks you are getting, 35, 50, 60, whatever marks you are getting, you will get the guidance for that. I'll tell you which college is best according to your marks, and if you are clearing the cutoffs for BIT Sindhya, I'll tell you which branch is best, whether you should opt for CSC IT or whether you should go for the core branches. Number fourth, you'll be able to get your queries cleared from me on call or on WhatsApp messages. So that is the benefit. And this is the maths paper. And if you have any other query, do write it down in the comment section. I'll be more than happy to reply to your queries. And thank you if you watched till the very end. Take care. Bye bye. Have a nice day.